Radha Radha, welcome to Rojatov CATCAM CAE. In this video, we will discuss about heat treatment process. What is heat treatment process and why it is important? Okay? इसकी हम डेफिनेशन भी जानेंगे एंड व्हाट इज द प्रोसेस प्लानिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखो, सबसे पहले अगर हमें हीट ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन देखा जाए तो कुछ इस प्रकार होता है. जब हमें नेचर से जो मटेरियल प्राप्त होता है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हमें यूज में चाहिए होता है. जैसे कि हमें इस यूज में चाहिए रहता है, लेकिन जो मटेरियल हमें प्राप्त होता है वो कुछ इस टाइप से होता है. तो इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और उसको इस केपेबल बनाते हैं ताकि हम उसको यूज में ला सकें, है ना. मटेरियल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो अलग अलग टाइप के मटेरियल, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर, स्टील, ये धरती के ऊपरी सतह पे भी होते हैं, नीचे भी पाए जाते हैं, है ना. तो लेट्स सबसे पहले तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये होता है, देखो, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फिजिकल प्रॉपर्टी और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो कि मटेरियल की होती हैं. कब, जो ये मटेरियल दिखाई दे रहा है आपको, अगर हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना है और जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिनको डिक्रीज करना है, तो कुछ अलग अलग टाइप से हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो वह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं. ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, है ना. सो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल इन द सॉलिड स्टेट. तो देखो, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ऐसा होता है कि मटेरियल को पूरी तरह से पिघलाया नहीं जाता है, उसको जो ओवन रहता है, फर्नेस रहता है, उसके अंदर हीट किया जाता है. तब उसको जब हीट किया जाता है ना, तो उसकी जो मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जब हम कूलिंग करने के तरीके को बदल देते हैं तो वो चेंज होती हैं. ओके, सो नाउ देखो, हीट ट्रीटमेंट, ये उसकी डेफिनेशन हुई हीट ट्रीटमेंट की. एक और है कि हीट ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड एंड कूल्ड इन अ सर्टेन मैनर टू ऑब्टेन डिजायर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ओके, इसको हम अचीव करने के लिए, वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, सो इसको हम अचीव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को अप्लाई करते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. तो देखो, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है अपना स्ट्रेंथ रिलेटेड है, स्ट्रेंथ, टफनेस, फटीग स्ट्रेंथ. डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है अपना इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस. और अदर्स में जाता है अपना स्टिफनेस, हार्डनेस, रेसिलियंस एंड क्रीप. ओके, नाउ ये भी अपनी जो सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पर भी डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. तो उस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के टाइप है एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग. सबसे पहले बात कि भाई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं. तो देखो, टू इंक्रीज डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, टफनेस, इंक्रीज मशीनेबिलिटी, रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, टू इम्प्रूव कोरोजन रेसिस्टेंट एंड हार्डनेस. ओके, मतलब कि एक तरह से मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं हम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना चाहते हैं, जो उसके अंदर स्ट्रेस है उनको रिलीव करना चाहते हैं, टू इम्प्रूव कोरोजन रेसिस्टेंट एंड हार्डनेस. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट. तो हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस होती है. सबसे पहले तो मटेरियल को हीट किया जाता है और सोक किया जाता है, मतलब उसको 1 आवर, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे फर्नेस ओवन के अंदर रखा जाता है. देन कूलिंग करने के जो मेथड रहता है उसको चेंज किया जाता है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये पूरे मटेरियल के लिए कौन सा, अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग. जो अपना सरफेस को हार्ड करना रहता है तो हम केस हार्डनिंग करते हैं, वो हो जाता है अपना केस कार्ब्यूराइजिंग, साइनिडिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग. ओके, नाउ एनिलिंग को देखते हैं. व्हाट इज एनिलिंग, है ना. तो एनिलिंग कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मेटल टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड देन कूलिंग एट अ रेट डेट विल प्रोड्यूस अ रिफाइंड माइक्रो स्ट्रक्चर. मतलब कि एनिलिंग एक इस तरह, एनिलिंग हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है जो कि किस तरह से किया जाता है, मटेरियल को फर्नेस के अंदर रखा जाता है और फर्नेस या ओवन के अंदर ही उसको हीट करने के लिए मतलब कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है. तो जैसे जैसे अपना हीट और ओवन कूल होता जाता है वैसे ही अपना मटेरियल भी कूल होता जाता है. दिस इज द एनिलिंग प्रोसेस. व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनिलिंग प्रोसेस. रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस एंड रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इंक्रीज डक्टिलिटी, इंक्रीज टफनेस, इंक्रीज मशीनेबिलिटी. ओके, नाउ नॉर्मलाइजिंग.
What is the normalizing heat treatment process? So it is a type of heat treatment applicable to ferrous metals only. एक होता है it differs from annealing in that the metal is heated to a higher temperature and then removed from the furnace for air cooling. देखो इसको क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजिंग को कुछ इस प्रकार किया जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अपने मटेरियल को हीट किया जाएगा और हीट करने के बाद में जैसे हमें उसके नाम से पता चल रहा है नॉर्मलाइजिंग, और मटेरियल को कूल होने के लिए एयर में रख दिया जाएगा। फर्नेस ओवन के अंदर हम मटेरियल को हीट करेंगे, देन वो एयर में रख के ऑटोमेटिकली वो कूल हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग? सो एलिमिनेट इंटरनल स्ट्रेसेस, जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस रहता है उसको एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए। इंक्रीज स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और नॉर्मलाइजिंग इन डन ऑन कोल्ड वर्क पार्ट्स टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस एंड रिस्ट्रक्चर द मटेरियल ग्रेन्स, जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस रहता है उसको रिमूव करने के लिए, और रिस्ट्रक्चर द मटेरियल ग्रेन्स, मतलब मटेरियल के ग्रेन्स को रिस्ट्रक्चर, अगेन उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एक स्ट्रक्चर में आ जाए उसके लिए मटेरियल ग्रेन्स। ओके, नाउ क्वेंचिंग और हार्डनिंग, ये क्या है भाई? ये है तो इट इज डन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड वियर प्रॉपर्टीज। वन ऑफ द प्रे रिक्विजिट फॉर हार्डनिंग इज सफिशिएंट कार्बन एंड एलॉय कंटेंट। देखो क्वेंचिंग और हार्डनिंग होता है, वो मटेरियल को, वो भी क्वेंचिंग और हार्डनिंग इज ऑल्सो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, मटेरियल को अगेन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर मतलब हीट किया जाता है, और उसको कूल होने के लिए अलग अलग क्वेंचिंग मीडियम होते हैं। इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ऑयल। ओके, तो जब हीट मतलब कूलिंग करने के प्रोसेस को बदला जाता है तो हमारी जो मेथड होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर क्वेंचिंग और हार्डनिंग देखा जाए तो इसमें हम क्वेंचिंग मीडियम, और क्वेंचिंग मीडियम अपना क्या होता है, वाटर और ऑयल, तो इसको ओवन या फर्नेस के अंदर हीट किया जाता है, देन क्वेंचिंग इसकी की जाती है वाटर में और या ऑयल में, वो कहलाते हैं हमारे क्वेंचिंग मीडियम। ओके, हार्डनिंग मीडियम। नाउ पर्पज क्या रहता है, इंक्रीज हार्डनेस, हार्ड मटेरियल को हार्ड करने के लिए, इंप्रूव स्ट्रेंथ, टफनेस एंड इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, टफनेस और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल में। विच प्रोसेस इज यूज, क्वेंचिंग और हार्डनिंग, है ना। नाउ क्वेंचिंग मीडिया अपना क्या हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, इट कैन बी वाटर ऑल्सो। ओके, नाउ टेम्परिंग देखते हैं। ओके, टेम्परिंग क्या होता है भाई, ये अपना टेम्परिंग है। तो टेम्परिंग इज कैरिड आउट बाय प्रीहीटिंग प्रीवियसली क्वेंच्ड और नॉर्मलाइज्ड स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल रेंज, होल्डिंग एंड देन कूलिंग टू ऑब्टेन द डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो टेम्परिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किन मटेरियल पे अप्लाई किया जाता है, जिन मटेरियल पे हमने नॉर्मलाइजिंग और क्वेंचिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को अप्लाई कर दिया है। डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए उसको अचीव करने के लिए, मतलब कि, है ना। टेम्परिंग ये हुआ। अब ये देख लेते हैं अपने एक बार, हीट टेम्परिंग हुआ डन। तो टेम्परिंग किन मटेरियल पे अप्लाई की जाएगा, जिन पे ऑलरेडी नॉर्मलाइजिंग हो चुका है, क्वेंचिंग हो चुका है, डिजायर्ड किसके लिए, डिजायर्ड मैकेनिकली प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए। ओके, डन। तो in this video we will discuss about what is heat treatment process, why it is important and what is the process of heat treatment. राधा राधा।